नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष इस चैनल पर पूर्व की भांति एक संक्षिप्त चर्चा लेकर हाजिर हूं। और आज मैं बात करने जा रहा हूं पक्ष और विपक्ष के बारे में। पक्ष और विपक्ष क्या होता है, इसका अस्तित्व क्यों है, इसकी क्या भूमिका है, इस पर मैं अपना एक संक्षिप्त विचार लेकर आप लोगों के समक्ष यहाँ हाजिर हूँ। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो हमारा समाज में, मानव जाति के समाज में सदा से ही परस्पर विरोधी वर्ग रहे हैं। जब से मानव जाति का अस्तित्व है तब से लेकर आज तक सदा से ही मानव समाज में परस्पर विरोधी वर्ग रहे हैं। यह तथ्य है, यह सच्चाई है और इतिहास में इसकी प्रामाणिकता है। इतिहास इस बात की साक्षी है। तो यह परस्पर विरोधी वर्ग क्यों है, इसके अस्तित्व के पीछे वजह क्या है, यहाँ मैं संक्षिप्त में अपने विचार यहाँ इस विषय पर रखने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं यह बता देना चाहूँगा कि जो चीज़ें या जो व्यवस्थाएं सदा से अस्तित्व में रहा है, जो अनंत काल से है और अनंत काल तक रहेगा और जो कभी मिटने वाला नहीं है, अर्थात जो सदा से अस्तित्व में रहा है, वे व्यवस्थाएं ऑटोमेटिक क्रिएटेड व्यवस्था हैं और यह ईश्वर द्वारा स्थापित व्यवस्था है। और इसका उद्देश्य जन कल्याण ही है, मनुष्य जाति का कल्याण ही है, लोक कल्याण ही है, समाज कल्याण ही है। तो ये परस्पर विरोधी वर्ग का अस्तित्व क्यों रहा है सदा से मानव समाज में, इसके पीछे कारण क्या है। तो यहाँ यह जान लेना जरूरी है कि ये परस्पर विरोधी वर्ग मनुष्य के ऊपर, मनुष्य को एक दूसरे के ऊपर परस्पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए है। यदि मनुष्य के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं हो तो वह बेलगाम हो जाएगा, अनुशासनहीन हो जाएगा और उच्च श्रृंखलतापूर्ण जीवन जिएगा और मनमानी करने लगेगा। तो इस स्थिति से निजात पाने के लिए ईश्वर ने समाज में परस्पर विरोधी वर्ग स्थापित किया है। और यह परस्पर विरोधी वर्ग यानी परस्पर विरोधी वर्ग के मनुष्य परस्पर एक दूसरे पर नियंत्रण स्थापित करता है, अर्थात उसे बेलगाम होने से रोकता है, अर्थात मनमानी करने से रोकता है। इसीलिए परस्पर विरोधी वर्ग का अस्तित्व है और यह वर्ग सदा से ही अस्तित्व में रहा है, अनंत काल से अस्तित्व में रहा है, आज भी है और आगे भी आने वाला समय में भी ये वर्ग रहेंगे। और हमारी राजनीतिक व्यवस्था में इसी परस्पर विरोधी वर्ग को पक्ष और विपक्ष कहा गया है। तो यहाँ पक्ष एक घोड़ा के समान है और विपक्ष उसका लगाम। तो विपक्ष का होना इसलिए जरूरी होता है कि सत्ता पक्ष बेलगाम ना हो, अनियंत्रित होकर ना जिए, अर्थात अनुशासनहीन होकर ना जिए, अर्थात सत्ता पक्ष सही रास्ता पर कायम रहे। और सत्ता पक्ष को सही रास्ता पर कायम रखने के लिए विपक्ष का अस्तित्व है और विपक्ष अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए
सत्ता पक्ष को उसे बेलगाम होने से, अनुशासनहीन होने से, अनियंत्रित होने से, मनमानी करने से रोकने के लिए विपक्ष का अस्तित्व होता है और विपक्ष अपनी भूमिका का निर्वाह करके सत्ता पक्ष को सही रास्ते पर बनाए रखता है। तो विपक्ष की पैनी दृष्टि होती है सत्ता पक्ष के प्रत्येक कदम पर, अर्थात सत्ता पक्ष के प्रत्येक निर्णयों पर, निर्णय पर विपक्ष की पैनी नज़र होती है, पैनी दृष्टि होती है। और जहां कहीं भी सत्ता पक्ष एक भी कदम गलत दिशा में यदि बढ़ाता है तो विपक्ष अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए उसका भरपूर विरोध करता है। और ऐसे स्थिति में जनमानस के पास यह संदेश जाता है कि सत्ता पक्ष मनमानी कर रहा है और बेलगाम होकर के, अनियंत्रित होकर के अपना जीवन जी रहा है, चल रहा है, जो समाज के लिए अहितकर साबित हो सकता है। तो विपक्ष की भूमिका सत्ता पक्ष पर नियंत्रण स्थापित करना है ताकि वह सही दिशा में कायम रख सके अपने आप को और समाज कल्याण के निमित्त कार्य कर सके, और समाज कल्याण के निमित्त सत्ता पक्ष अपने निर्णयों को निर्धारित कर सके और योजना बना करके काम कर सके। इसलिए विपक्ष का अस्तित्व है और विपक्ष की यह भूमिका है। तो मैं यहाँ अंत में संक्षिप्त में चंद शब्दों में यह कहना चाहूँगा कि प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में पक्ष और विपक्ष रहा है और मानव जाति के इतिहास में जब से मनुष्य का अस्तित्व है तब से लेकर आज तक परस्पर विरोधी वर्ग रहे हैं, जिसे राजनीतिक व्यवस्था में हम पक्ष और विपक्ष नाम देते हैं। और इनका अस्तित्व परस्पर एक दूसरे पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए है, एक दूसरे को बेलगाम होने से बचाने के लिए है और एक दूसरे को अनुशासनहीन होने से बचाने के लिए है। और पक्ष और विपक्ष दोनों का, विपक्ष का भी होना जरूरी है। और हमारी वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में एक आम जनता की भूमिका अपने प्रतिनिधि के रूप में पक्ष और विपक्ष दोनों को खड़ा करना है। इसलिए एक आम नागरिक की भूमिका शासकीय कार्य में इन्वॉल्व होना नहीं रह जाता, क्योंकि यह काम पक्ष और विपक्ष का होता है और आम नागरिक अपने द्वारा निर्धारित राजनीतिक कार्यों से अलग रह करके अपना एक विशिष्ट कार्य में अपने आप को स्थापित रखते हैं। तो यहाँ मैं बात को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहूँगा, संक्षिप्त में कहना चाहूँगा कि पक्ष और विपक्ष दोनों का अस्तित्व जरूरी है और विपक्ष की भूमिका सत्ता पक्ष पर पैनी दृष्टि जमाए रखना है कि कहीं सत्ता पक्ष गलत दिशा में तो कदम नहीं बढ़ा रहा। यदि गलत दिशा में कदम बढ़ाता है तो विपक्ष उसकी अपनी ईमानदारी पूर्वक भूमिका का निर्वहन करते हुए उसकी भरपूर विरोध और आलोचना करता है। तो विपक्ष की भूमिका सत्ता पक्ष को अनुशासन में बनाए रखना है, अर्थात अनियंत्रित होने से रोकना है, बेलगाम होने से रोकना है और सत्ता पक्ष को मनमानी करने से बचाना है। तो इसीलिए पक्ष और विपक्ष की अस्तित्व है और और विपक्ष की यही भूमिका है। तो मैं इन चंद शब्दों के साथ पक्ष और विपक्ष की भूमिका का बताते हुए आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, चर्चा को समाप्त करता हूं और मैं पुनः आप लोगों के समझ जल्द ही अलग टॉपिक पर वीडियो लेकर के इस चैनल पर उपस्थित होऊंगा। और
हाल फिलहाल मैं यह कहना चाहूँगा, दर्शकों से मेरा गुजारिश है कि यदि मेरी बातें पसंद हो तो समाज कल्याण के लिए वीडियो को अधिकतम लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो नमस्कार, मैं सभी दर्शकों को अंत में नमस्कार करना चाहूँगा। नमस्कार, जय श्री राम।